खटाखट मंगेरी लाल के हसीन सपने 4 तारीख को सब खत्म हो जाएगा। बताओ अव्यवस्था कहाँ है? पहले 15 अगस्त आती थी, दिवाली आती थी, होली आती थी, त्योहार आते थे, 26 जनवरी आती थी, सारे देश को सुरक्षा का खतरा हो जाता था, कभी बम नहीं फट जाए। हर एक बसों में ये लिखा हुआ था अपनी सीट के नीचे झांक के देख लें। अब किसी को कोई परवाह ही नहीं है। हमारे छोटे से गांव में, इतना बड़ा तो नहीं है, 45 नौकरी बगैर किसी खर्ची पर्ची के यहाँ नौकरियां लगी हैं, और उन गरीब आदमियों की नौकरियां लगी हैं जिनको दिहाड़ी पर जाते हैं, जिनके माँ बाप, उनको पता भी नहीं अभी कैसी नौकरी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान और फिलहाल खड़े हैं करनाल लोकसभा में। तो जानते हैं हरियाणा की जनता का मूड क्या है और करनाल का मूड क्या है, क्योंकि यहाँ से प्रत्याशी है भाजपा की ओर से मनोहर लाल खट्टर, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, बातचीत करते हैं, पूछते हैं, देखते हैं क्या रुझान है, क्या समीकरण है और सरकार के अब तक के सबसे बढ़िया काम कौन से लगे, और मोदी की गारंटी या फिर राहुल गांधी की 1 लाख रुपए खटाखट। तो बातचीत शुरू करते हैं। जी भाई साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है इस बार 2024 के चुनाव में जनता का मूड क्या है, क्या चाह रही है हरियाणा की जनता? जनता तो यही चाहे जी, ऊपर मोदी, सबको मोदी दिखा, सबको मोदी दिखा। मोदी बस मोदी हो रही, मोदी की जय जयकार है। मोदी की जय जयकार। कैंडिडेट कोई भी हो वही जीतेगा। कैंडिडेट कोई भी हो जीतेगा मोदी। मोदी जीतेगा। मोदी को देख के वोट। हाँ जी, मोदी को काम देख के। हाँ जी, काम। क्या काम आपको अब तक के समझ में आए सरकार के, जिस वजह से आप ये बात कह पा रहे हैं? खुशहाली हो रही जी, हर चीज़ की, कोई लेन देन का, पैसे का कोई खर्चा नहीं किसी चीज़ में भी। पढ़ाई में बढ़िया वो कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। हर चीज़ जो भी काम है सब बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ। ताऊ जी, आपको क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है हरियाणा का, जनता क्या चाह रही है इस बार? हरियाणा में जनता चाह रही थी मोदी को। जो काम 60 साल में नहीं होया वो 10 साल में होया। इतने विकास कार्य करा दिया। इतने विकास कार्य। कश्मीर में 370 तोड़ी। कश्मीर का हरियाणा से क्या लेना देना? कश्मीर है जी, हरियाणा का मोदी है सेंटर में। 370 आज तक कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में? उस टाइम भी कश्मीर में थी 370 लगी हुई, कांग्रेस भी तोड़ सके थी, वो नहीं होया। फिर राम मंदिर 70 साल हो गए, राम मंदिर की बात रखी थी कल्याण सिंह ना, जामा मस्जिद तड़वाई हुआ मस्जिद भैया, हमारा मंदिर का काम है, बीजेपी ने ये सारा काम किया। राम मंदिर बड़ा मुद्दा बन सकता है जनता का। मुद्दा राम मंदिर। कांग्रेस तो कह रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम 370 को दोबारा लगा देंगे, इस बारे में क्या कहेंगे? फिर तो मैं मंदिर में भी तोड़वाएंगे और क्या करेंगे, दोबारा 370 लावेंगे पूरा, फिर तो पाकिस्तान बन जाएगा सारा। पाकिस्तान बन जाएगा। हाँ, फिर तो पाकिस्तान बनेगा सारा। ताऊ जी, आप क्या कहोगे, आपका उम्र का तजुर्बा क्या कह रहा है इस बार? मनोहर लाल खट्टर आपके इस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है, तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह का माहौल है उनका, उनको लेकर जनता के मन में क्या है? बहुत बढ़िया है जी। अब तो बीजेपी तो वोट देंगे जी। बीजेपी को देंगे। मतलब बीजेपी को क्यों वोट देंगे? विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी एक नाकाम प्रधानमंत्री है, देश में फिलहाल अव्यवस्था है, देश को बेच दिया गया है। गलत बोल रहे, सही। मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम है जी, आप बताओ। पहले तो मैं आपके चैनल गली मोहल्ले का हमारे गाँव में पहुंचने पर स्वागत करता हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे हरियाणा में 10 लोकसभा है जी और 1 विधानसभा है जिस पे उपचुनाव होना है। मनोहर लाल जी करनाल से प्रत्याशी बने लोकसभा के, उनकी जगह नायब सिंह सैनी उपचुनाव में विधायक के तो कैंडिडेट हैं, और करनाल से मनोहर लाल जी हैं। जो पिछले 10 सालों में हरियाणा में काम हुआ है वो पिछले कांग्रेस की सरकारों में, किसी भी सरकार में, चाहे INLD की हो या विकास पार्टी की हो, किसी की हो, इतने काम कभी नहीं किए। हमारे छोटे से गांव में, इतना बड़ा तो नहीं है, 45 नौकरी बगैर किसी खर्ची पर्ची के यहाँ नौकरियां लगी हैं, और उन गरीब आदमियों की नौकरियां लगी हैं जिनको दिहाड़ी पर जाते हैं, जिनके माँ बाप, उनको पता भी नहीं अभी कैसी नौकरी लगेगी, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं था, और उसका घर बैठे बैठे उनको नौकरी लगी। ऐसे खर्ची, ये आपने खर्चा और पर्ची शब्द का इस्तेमाल किया, ये क्या है, थोड़ा इसको समझाइए। मैं बताऊं आपको, पहले क्या था, जो नेता थे ना बड़े बड़े पार्टियों के, जो विधायक के नज़दीकी थे, MP के नज़दीकी थे, मंत्री के नज़दीकी थे, वो पर्ची बना के देते थे, पर्ची पे नाम लिख के देते थे, जैसे आपके पर्ची दे दी, और उसके साथ में पैसे भी देते थे, खर्ची भी देते थे। खर्ची और पर्ची, इसमें यह शब्द है, जो आदमी पैसे से लगते थे, खर्ची पर्ची से लगते थे, वो इस सरकार ने ख़त्म किया है।
मतलब कांग्रेस सरकार में आपका ये कहना है? इनेलो में भी कांग्रेस में भी सब में यही था, लेकिन इस सरकार में बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं लगा, किसी को चाह का कप भी देने की जरूरत नहीं पड़ी। घर बैठे सर्विस फॉर्म भरा और सर्विस लगी। ऐसी पेंशन का वृद्धा पेंशन घर बैठे वृद्धा पेंशन बनने लग रही। वहाँ अपने डॉक्यूमेंट दो और तीसरे महीना दूसरे महीना जैसे नंबर एज होती है उस टाइम उनका घर 3,000। भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा है? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। कुछ आदमियों ने इसका अफवाह फैला रखा है गुमराह करने के लिए, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं है। आम आदमी सिलेंडर की बात लगा लो और जितने भी काम है गवर्नमेंट के अच्छी सुविधा है सब मिल रही है, सब बढ़िया मिल रही है। क्या कहेंगे भाई? सिलेंडर की बात करी, सिलेंडर 1100 रुपये हो रखा है फिलहाल। सिलेंडर तो 1100 रुपये हो गया और भी चीज घर मत मिला जी, घर तो देना हुआ है कि नहीं? मोदी ने ये तो कर दिया। कांग्रेस कह रही है कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। देख लो 500 रुपये की बात है। कौन देगा? राहुल गांधी जी कह रहे हैं। कोई नहीं देता किसी ने, मोदी करेगा 500 रुपये। मोदी करेंगे तो मोदी ने तो 500 का 1100 कर तो दिया। नहीं इलेक्शन है, नहीं इलेक्शन करके कर दिया, आगे बंदा कर देगा फिर। मतलब 500 रुपये हो जाएगा। हाँ 500 रुपये हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है? क्या कहेंगे जी, आप क्या कहोगे? मोदी को ही देंगे वोट भाई, मोदी से मिलेगी। कैंडिडेट कोई भी हो जाए मोदी को वोट देंगे। मतलब छप चुका है मोदी, ब्रांड बन चुका है। बस मोदी, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने। ना ना ना, मोदी घर घर मोदी। बस। आपकी वोट है? नहीं है? अच्छा, आप जानना चाहेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार बनेगी 4 जून के बाद आपके खाते में 8,500 रुपये, 1 लाख रुपए साल का खटाखट आ जाएगा। क्या कहोगे? खटाखट मंगेरी लाल के हसीन सपने 4 तारीख को सब खत्म हो जाएगा। ये जो खटाखट है ना, ये 4 तारीख को सब फटाफट खटाखट हो जाएगा, कुछ नहीं पाएगा। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। हाँ जी। क्या कह रही है आप? वो खटाखट 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए महीने का सवाल है। देख लीजिए, अभी भी कह रहा हूँ, समय है। कब आनी है? लाख रुपया ये जो पेंशन दे रही है, पेंशन भी दे सकते, पेंशन भी दे सकते हैं। 3,000 रुपए जो पेंशन आ रही है बुजुर्गों की, या भी दे सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि 8,500 रुपए महीना देंगे, 1 लाख रुपए साल का। मोदी की हिम्मत है जो 3,000 रुपये पेंशन दे रहे। हाँ जी, मोदी की मत मान। हाँ जी। तो राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं हम देंगे 1 लाख रुपए कहने आपको। तो बना क्या है जी? कहने तो कुछ नहीं बनता। मतलब विश्वास नहीं आपको? ना, बिल्कुल विश्वास। जब आप वोट देंगे, उन्हें जिताएंगे तभी तो देंगे। देवेंगे कहाँ से? मन नहीं या तो बताओ पहले, कहाँ से देवेंगे ये? 60 साल में तो हाँ जी, कहाँ से देवेंगे? कहाँ से देंगे? हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी? 8,500 रुपये महीना, 1 लाख रुपए साल का, 1 लाख का सवाल है। देख लीजिए, वोट राहुल गांधी जी को दे दीजिए। अभी भी कह रहे हैं देश में महंगाई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, अव्यवस्थाएं हैं, देश को बेच दिया गया अडानी अंबानी के हाथ में। कोई ऐसी बात नहीं। बाकी ये मैं तो एक ही बात कहूँगा, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर आमने सामने पूरी है, जमा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाकी सरकार जो भी आवेगी वो भी ऐसे चलेगी, जो पिछली थी वो भी ऐसे चलती रही। इसके बारे में किसी को कोई मालूम नहीं है भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पूरी टक्कर है कांग्रेस की और बीजेपी। टक्कर मारने युवा होने के नाते क्या लग रहा है? युवाओं के आंखों में क्या विजन है आप लोगों का? भाई हम तो मोदी तो वोट देंगे, पहली बार वोट गिर का। अच्छा, पहली बार वोट देंगे आप? मोदी दी देनी है, मोदी से देंगे। मोदी सा देश बचाना तो मोदी तो वोट दे। देश बचा, देश किससे बचाना है? और ये तो बेच कर खा जाएगा राहुल गांधी तो। नहीं, कैसे बेचेगा? तो सोना नहीं कटेगा, ऐसी मशीन भी है कोई। अगर इंस्टाग्राम चलाओ उसके खाते में पीछे गिरूंगा, करता गिरेगा भाई। बढ़िया है, युवाओं तो घर बैठ के इंस्टाग्राम चलाइए, पैसे आ जाएंगे। नहीं भाई, वो नहीं, ना मोदी बस। पहला वोट खराब मत कीजिए, राहुल गांधी को दे दीजिए। हम तो खराब ही कर देंगे, मोदी देगा। राहुल तो मोदी को ही देंगे चाहे कुछ। बस मोदी देनी। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, है? मोदी की वोट देनी। 1100 रुपए का सिलेंडर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके टाइम में तड़की खड़े हो लाइन में लगाइए, लेकर खड़े करता है। फ्री मिले अरे फ्री मिले सिलेंडर, घर घर देगा जाओ 1100 में भी। क्या दिक्कत है? पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। कोई बात नहीं। मोदी, अडानी अंबानी का कर्जा माफ हो रहा है, किसान परेशान है। कोई परेशानी नहीं भाई, कोई परेशानी, सब खुश है, सब खुश है। वोट मोदी थी। अडानी अंबानी का कर्जा माफ हो रहा है, किसान परेशान हो रहा है। कोई परेशान नहीं है जी, कोई भी। सब ये तो अफवाहें हैं, सब अफवाह है। मोदी सब ना फिट कर देगा, कोई नहीं रह गए, बोला नहीं है, सब अंदर जाएंगे। इन्हें बहुत गपले करके मोदी तो तानाशाह है, तानाशाह का सब देश हित के लिए काम कर रहा है, वो कुछ नहीं है। वो देश हित के लिए, देश हित के लिए, देश को देश हित के लिए तो राहुल गांधी जी भी तो काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी देश हित के लिए काम कर रही है।
राहुल गांधी ऐसा होंगे नहीं संसद में बैठा आँख क्यों मार दो इतना बड़ा नेता होंगे आँख क्यों मार दो हाँ आँख मारने से क्या हो रहा है? वो तो क्यों नहीं होता जी वो तो बच्चे वाली बात है देश के बारे बच्चे वाली बात है ये बात हो जी आँख मारने से संसद में बैठ का बच्चे वाली बात करी वह कोई वो थोड़ी है ये हम आपस में बच्चे खड़े हम आपसे में तो कुछ भी करे फिर वो तो एक पार्लियामेंट है देश की सारी बात उसमें आंखें मारने का क्या मतलब है मौका तो दीजिए एक बार उन्हें, मौका तो दीजिए एक बार। आप मौका देंगे तभी तो कुछ बदलेगा। नहीं मौका क्या का मौका? राहुल गांधी को मौका देंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। फिर कह दे सारे ने बीजेपी घर बैठ जो बना देनी हुई अगर नहीं है हाँ नहीं बना दो नन्नू को अगर नहीं है हाँ जी की जरूरत है लेकिन बच्चे की नहीं है वो बच्चा है अभी कौन? राहुल गांधी नहीं वो तो युवा है अभी। बच्चा है वो बच्चा किस तरह? युवा तो वो शेर है कौन? जो 4 तारीख को शपथ लेगा। कौन है शेर? नरेंद्र मोदी। शेर की उपाधि दे रहे हैं। वो टाइगर है। टाइगर है हाँ, वो बाजी देगा। राहुल गांधी जी भी तो देश को संभाल सकते हैं, अनुभव है, एक अच्छे नेता है, पढ़े लिखे नेता है। ठीक है अच्छा लीडर है। उसके टाइम में राजीव गांधी जी थे उनके पिताजी अच्छे लीडर थे कांग्रेस में। लेकिन आज के टाइम में जो सिस्टम चल रहा है उसने देखते हुए मतलब बिल्कुल बच्चे वाली बातें उसके अंदर। अच्छा जो असली शेर है जो टाइगर है वो नरेंद्र मोदी है। टाइगर है जो देश को चलाएगा। पर टाइगर ने तो देश में फिलहाल अव्यवस्था फैला रखी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। कहाँ है बेरोजगारी? कितना पैसा है पब्लिक के पास? 1100 सिलेंडर है 1500 कर दो जब भी लेंगे। जब भी ले लें जब भी लेंगे। पेट्रोल 150 कर दो तब भी लेंगे। तब भी लेंगे। तब भी लेंगे। लेकिन देश सुरक्षित है। देश को किससे खतरा है? जिससे भी पूछे यही कहते हैं देश सुरक्षित है। खतरा किससे है देश को बताओ। खतरा क्यों नहीं है? चाइना से, पाकिस्तान से। आपके दुश्मन 24 घंटे सिर पे खड़े। तो अब भी खड़े हैं। अब कहाँ खड़े हैं? सामने बैठे हैं सब। कहाँ है? कहाँ है अब देश? दुश्मन कहाँ है? दुश्मन तो है ही नहीं है। सब छुप गए। सब छुप गए। जल्दी पीओ के खाली होगा। पीओ के खाली होगा। जल्दी 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 पीओ के मुद्दा है। पीओ के इंडिया में आ जाएगा। इंडिया में आ जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? अरे देश तरक्की करेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और क्या कह रहे जी? फिलहाल अव्यवस्थाएं हो रही देश में बहुत ज़्यादा। बताओ अव्यवस्था कहाँ है? पहले 15 अगस्त आती थी, दिवाली आती थी, होली आती थी, त्योहार आते थे, 26 जनवरी आती थी, सारे देश को सुरक्षा का खतरा हो जाता था, कभी बम नहीं फट जाए। हर एक बसों में ये लिखा हुआ था अपनी सीट के नीचे झांक के देख लें। अब किसी को कोई परवाह ही नहीं है। सबको देश इतने खुशहाल है और देश में असुरक्षा का मतलब नहीं है। हर एक आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। पहले तो आज उधर बम फट रहा है, आज उधर बम फट रहा है, सीरियल ब्लास्ट होते थे, कहाँ है? कोई भी नहीं है। देश सुरक्षित है। थोड़ा सा भी कान उठाता है ना कोई, थोड़ा सा पटाखा बोलता नहीं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के एकदम कान खड़े हो जाते हैं। ये क्या हुआ? इतना भय हो रहा है। और कांग्रेस के टाइम में तो क्या था? कांग्रेस रोज बम फटते थे। हैं? राहुल ने क्या करा? जो 54-55 साल का आदमी आज तक भी वो युवा को कहलाता है, कहाँ तक रहेगा वो? क्या उसमें एक मनमोहन सिंह ने कानून पास करा था और उसने कहा था इसको फाड़ दो। वो तो लोकसभा का सदस्य भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके क्या हक बनाना है कानून को फाड़ने का? ये कोई मैच्योर थोड़ी है यार। देश को बेचने वाली बात है। तो क्या किया 60 साल में? अभी मैच्योर नहीं हुए राहुल गांधी। कुछ भी नहीं है तो मैच्योर का तो खाने नहीं हो कोई। कुछ अच्छा। नहीं है। बच्चों आप लोगों के हिसाब से क्या लग रहा है? किसे वोट देंगे? अगर वोट होती तो क्या लग रहा है? किसे कहेंगे? मोदी जी, राहुल गांधी जी? मोदी जी। क्यों मोदी जी? बच्चे भी तैयार। आप बताओ अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। अच्छा खुशहाली दे दी जी, आप क्या कह रहे हैं? आप बताओ क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान समर्थन कर रहा है राहुल का भी। राहुल प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बोलो जो हमारा दुश्मन है जो वो भी ये चावा भी ये बना। क्यों? इसलिए कर रहे होंगे ना। राहुल गांधी में कुछ अच्छाई नजर आ रही होगी उन्हें। अच्छाई नजर आ रही होगी। नहीं पाकिस्तान वाले में से है वो। अच्छा राहुल। हाँ आपको रील दिखा रहे थे भाई साहब, वीडियो दिखा रहे थे, कुछ वीडियो दिखा रहे थे आप? क्या वीडियो दिखा रहे थे आप अभी? क्या था उसमें? फेसबुक पर जो तो निकल गई। अच्छा निकल गई। क्या था उसमें? आप बता दो क्या था। राहुल गांधी ये कह रहा था भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा राहुल गांधी ये कह रहे थे कि मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। आप कुछ कहेंगे भाई साहब चुनाव को लेके? बच्चे आगे, चलो बच्चों से पूछते हैं। बच्चों क्या लग रहा है इस बार अब की बार किसकी सरकार? मोदी। मोदी। अब की बार किसकी सरकार? मोदी। क्यों मोदी की सरकार की? बच्चों ऐसा तो गलत हो जाएगा। देश को सुरक्षित करना है, राहुल गांधी को लाना है। किसकी सरकार? मोदी। मोदी। किसकी सरकार? मोदी। देश को
कर्जा मुक्त करना है, किसकी सरकार? मोदी। किसकी सरकार? मोदी। देश को बचाना है, किसकी सरकार? मोदी। मोदी। भाई बच्चों से लेकर बड़े तक तमाम लोग कह रहे हैं कि मोदी की सरकार है। और फिलहाल करनाल लोकसभा का रुझान कर रहे हैं और हरियाणा की जनता से बातचीत की, लगातार लोगों से बातचीत करते रहेंगे। और तमाम लोग यहाँ फिलहाल बीजेपी समर्थक ही नजर आए। कह रहे हैं कि किसी ने तो मोदी को टाइगर की उपाधि दी और किसी ने राहुल गांधी को कहा कि हमें बच्चा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी उनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। और वही कुछ लोग कह रहे हैं कि 50 साल से ज़्यादा की उम्र हो चुकी है पर वो अभी तक भी युवा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए आपके यहाँ क्या रुझान चल रहा है। फिर मिलते हैं आपको एक नए गाँव में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।